सऊदी में भी, यानी सऊदी अरब के पेशेंट्स भी आ रहे हैं, यमन के पेशेंट्स भी आए हैं, अभी पिछले हफ्ते ही आए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं उनकी दवाएं रहती हैं, और उसके साथ साथ कुछ दवाएं हमारी होती हैं जो हम लोग अपने ही मरीज़ों पे इस्तेमाल करते हैं। यूनानी सेंटर पर तो वही लोग आएंगे, वही मरीज़ आएंगे जब वो दूसरी जगह से परेशान हो चुके होते हैं, चाहे वो जल्दी अमराज की बात करें, जोड़ों के दर्द की बात करें, या न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ की बात करें। दोस्तों, आमतौर पे हम सब यही दुआ करते हैं कि कोई बीमार ना हो। इसके बाद अगर आप बीमार हो भी जाते हैं तो सबसे ज़्यादा चिंता इस बात को लेकर होती है कि पता नहीं डॉक्टर के पास जाएंगे और वो लूट लेगा। आमतौर पे जहन में लोगों के यही बातें हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसे बहुत से सेंटर हैं, ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं जहां आपका इलाज एक तो सेटिस्फैक्ट्री, दूसरे बहुत सस्ते में हो जाता है। मैं आपको आज शाहीन बाग के एक ऐसे ही सेंटर के बारे में बता रहा हूं जो कम्प्लीटली यूनानी सेंटर है, जहां पूरी तरह से यूनानी जो तरीक़े इलाज है उससे इलाज होता है लोगों का। हमारे पास डॉक्टर साहब हैं, ये आपको बताएंगे इस सेंटर पे इनके क्या क्या ख़ास बातें हैं, और आप अगर यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं तो क्या कुछ खुसूसियात इनके पास हैं जो दूसरी और जगह आपको नहीं मिलेगी। जो आपका सेंटर है अल हकीम यूनानी मेडिकेयर सेंटर, इसमें क्या ख़ास बात है जो इस इलाके में ख़ास तौर पर अगर मोखला की बात करें तो और जगह नहीं है? इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि सिर्फ़ और सिर्फ यूनानी दवाओं ही से इलाज होता है। जो उसूल है, जो उसूल तिब है, उन्हीं पर इनका इलाज किया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इलाज के साथ साथ कुछ हिजामा है या फिर लीज थेरेपी है, यानी कि जोंक से इलाज करते हैं हम लोग, और मसाज भी करते हैं, स्टीम बाथ भी करते हैं, यानी कि हम स्टीम के ज़रिए से कुछ अमराज में उनका फ़ायदा होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं उनकी दवाएं रहती हैं, और उसके साथ साथ कुछ दवाएं हमारी होती हैं जो हम लोग अपने ही मरीज़ों पे इस्तेमाल करते हैं, जो अल हकीम सेंटर में तैयार की जाती हैं। क्योंकि असल में 2 सेंटर हमारा है, एक तो बॉम्बे ब्रांच है और दूसरा दिल्ली में है। बॉम्बे में जो है वो असल्फा मेट्रो स्टेशन घाट के ऊपर पे है, ग्लोबल हॉस्पिटल के बगल में है। वहाँ पे सेम यही चीज़ें हैं, और वही चीज़ें यहाँ पर हैं कि ये भी जो है शाहीन बाग 40 फुटा रोड पे है, और इन पर यही चीज़ें की जाती हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, यूनानी तो आमतौर पे लोग बहुत सारे जानते हैं, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट भी बहुत सारे डॉक्टर हैं यूनानी के जो इलाज करते हैं। कुछ चीज़ें मैं यहाँ जो ख़ास देख रहा हूँ आपके पास, यहाँ मैंने एक हिजामा देखा, FASD देखा, मसाज थेरेपी देखा, लीज थेरेपी देखा। तो मुझे ज़रा शॉर्ट में बिल्कुल ये बताइए क्या चीज़ें हैं ये चारों? एक्चुअली जो जल्दी अमराज होते हैं, यानी कि जो चमड़े की बीमारियां होती हैं, उनमें ये सारी थेरेपी की जाती हैं। ख़ास तौर से लीज थेरेपी है, यानी कि जोंक है, जोंक से इलाज किया जाता है। जो खून चूसती है, जो ख़राब खून को चूस लेती है, जिनसे वहाँ पर ही फाका होता है, मरीज़ को आराम मिल जाता है। जैसे कि सोरेसिस वगैरह है, एक्जिमा है, वुंड है, ज़ख्म वगैरह जो रहते हैं, डायबिटिक फूट वगैरह जो रहते हैं उन पे है, या फिर हेयर फॉल के लिए जो है हम लोग लगाते हैं। बाल अगर झड़ रहे हों तो उसके लिए हम लोग जोंक लगाते हैं, क्योंकि उनका जो होता है सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है जोंक लगाने की वजह से। तो बाल के झड़ने से जो फॉल ऑफ हेयर है, ये बहुत मेन मसला है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में है बल्कि। तो क्या इसका इलाज है मुमकिन आपके यहाँ? जी मुमकिन है, लेकिन बस ये है कि वो जेनेटिक ना हो, और उसके अलावा कुछ इलाज किए जाते हैं, कुछ दवाएँ दी जाती हैं, और कुछ इलाज भी तदबीर किया जाता है, यानी कि हम हिजामा वगैरह या फिर लीज थेरेपी वगैरह। हिजामा एग्जैक्ट क्या है, और हिजामा से मुझे ये बताइए कौन सी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है हिजामा से? हिजामा से जो है, एक तो ये है कि चूँकि सुपरफिशियल ब्लड निकलता है स्किन से, और ये जॉइंट्स पेन है, सियाटिका वगैरह है, या फिर आप मान लीजिए कि जो जल्दी अमराज। आम ज़माने मुझे ये बताइए ये क्या ब्लड है जो निकाला जाता है हिजामा थेरेपी से? वो ब्लड होता कौन सा है? ये मॉर्बिड ब्लड का इसका नाम दिया गया है कि ये फासिद खून होता है, यानी कि खराब खून। ज़रूरत नहीं है उसकी, उसकी ज़रूरत नहीं होती, निकल जाना चाहिए उसको। तो एक तरह का हाँ डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड होता है, जिसकी वजह से मतलब जल्दी अमराज में, या फिर मान लीजिए फ्रोजन शोल्डर है, या कुछ वजोल मुफासिल यानी कि जॉइंट्स पेन वगैरह हैं, उन सब में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। अच्छा, तो हिजामा अगर कोई कराने आता है आपके यहाँ तो क्या खर्च किया उसका? अब हिजामा का खर्च ये है कि उसको देख करके कि उसकी बॉडी किस तरह है, कितना किस लिए हम कर रहे हैं, कितने कप की ज़रूरत है जी। हाँ, कितने कप की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि 1000 में कितने कप लग रहे हैं, तो चूँकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसको मर्ज़ क्या, वो करा क्यों रहा है। अगर नहीं मालूम है कि भाई
उसको मर्ज किया है तो फिर परेशानी होती है उससे। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ एक यहाँ पे लिखा हुआ है FASD वेनेसेक्शन, ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअली डायरेक्ट जो होता है वेन से, जैसे मालूम पड़ा किसी को वेरिकोज वेन है, वेरिकोज वेन का मतलब होता है कि जो वेन्स होती है उनमें गुच्छा बन जाता है, सिपट जाती हैं, उनमें से कहीं ना कहीं ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तो नीडल के ज़रिए से वेनेसेक्शन करते हैं, जिसको हम फसद भी बोलते हैं। तो वेनेसेक्शन करने की वजह से वो सारा ब्लड जो होता है वो निकल जाता है, जिसकी वजह से वो मर्ज ठीक होने लगता है। ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके मरीजों को आपके यहाँ पे आना चाहिए, और ऐसी उम्मीद है आपको कि इंशाल्लाह वो उनका मर्ज आप ठीक कर देंगे? जी, तो उसमें सबसे मैं असल चीज़ यही मैं बताना चाहता हूँ कि जो जल्दी अमराज हैं, सोरियासिस है, एक्जिमा है, स्किन डिजीज जो हो गई, ठीक है, और इसके साथ साथ जॉइंट्स पेन, सियाटिका, जिसे हम गाउट है, वजोल मफासिल है, इसके लिए है। दूसरी चीज़ ये है कि सेक्सुअल कुछ कंडीशंस होती हैं में फीमेल की, यूनानी दो आते ही सेक्सुअली समझता आदमी, तो उसका इलाज है आपका? उनका बहुत देखिए, आमतौर पर मैं आपसे साफ साफ पूछूँ, आमतौर पे इस बारे में लोग कहते हैं कि बहुत से लोग इसको इशू बनाकर लोगों को ठगते भी हैं, होता आमतौर पे है, हकीम जहन में आते लोग सोचते हैं ठग भी लेता होगा, तो क्या वाकई में जो सेक्सुअल डिजीज़ हैं, चाहे वो मर्दों की हो चाहे वो औरतों की हो, आपके यहाँ सेटिस्फैक्ट्री इलाज है उसका? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा इलाज है। और क्या ख़ास बात जो है आपके सेंटर पे, जो आपके सेंटर पे लोगों को आना चाहिए? सबसे बड़ी खासियत है कि हमारे यहाँ बहुत काबिल हुक्मा साहब बैठते हैं, हकीम जी, जैसे कि हमारे साथ पास जो है एक हकीम ज़ियाउद्दीन साहब हैं, काफ़ी नामी गिरामी शख्सियत हैं और दिल्ली में तकरीबन लोग जानते हैं। ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से रिटायर हैं और यहाँ पे तवील अरसे से रह रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी कामयाब भी हैं और बहुत ही मोतबर हैं, जिसकी वजह से लोग बाहर के लोग भी इनसे इलाज कराते हैं। अच्छा, ये आप अपने मरीज़ों को, जो हमारे चैनल देखने वाले हैं, उनको कैसे एश्योर करेंगे आप कि आप आइए हमारे यहाँ और इत्मीनान रखिए, हम आपको ठगेंगे नहीं? जो देखिए मेडिकल में एक चीज़ ना जहन में लोगों का बना हुआ है, तो ये कैसे उनको एश्योर करेंगे आप कि इत्मीनान से आइए, बिल्कुल आपको ठगा नहीं जाएगा, वाकई में जो बीमारी आपकी है उसकी हर मुमकिन कोशिश की जाएगी उसका इलाज हो जाए आपको? दवा जो होती है, दवाएं भी एक से एक होती हैं, बहुत सारी महंगी होती हैं, बहुत सारी सस्ती भी होती हैं, तो सामने वाले की इकनॉमिकल कंडीशन देख करके, उसकी माशी हालत देख करके उसको दवाएं दी जाती हैं कि उसके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े। अच्छा, कोई गरीब है अगर, तो क्या कोई ऑफ़र कभी किसी दिन ऐसा कुछ किया है आपने, कैंप लगाते हो या ऐसा कुछ करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब महीने में 1-2 कैंप लगाते, जैसे हिजामा कैंप होता है, जैसे अगर हमने किसी से कह दिया कि भाई 1200 रुपये चार्ज है, ठीक, तो वो सोचेगा कि यार ज़्यादा लग रहा है, तो फिर उसको ये भी हम बताते हैं कि ऐसा है कि हम महीने में 1-2 बार कैंप भी लगाते हैं, जिसमें मतलब 50% हो जाता है, तो हम 600 रुपया कर देते हैं एक सीटिंग का, जिसमें चाहे 14 कप लगें या 20 कप लगें, कप का कोई इशू नहीं होता है, कप का कोई भी इशू नहीं होता है, तो फिर लोग उस टाइम भी आ जाते हैं। जैसे सुन्नत डेज जो होती है महीने में 3 दिन, उस दिन हम कैंप लगा देते हैं, तो उस दिन भी लोग आते कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यूनानी मेडिसिन अब धीरे धीरे बहुत मकबूल हो रहा है, सब जान रहे हैं वो। पहले लोग आमतौर पे अंग्रेज़ी दवाओं की तरफ ही भागते थे, लेकिन अब बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, डॉक्टर भी बनना चाहते हैं लोग यूनानी के। तो आपके इस सेंटर पे कोई भी मरीज़ क्यों आए? मेरे सेंटर पर मरीज़ इसलिए आए कि उसको सेटिस्फेक्शन इंशाल्लाह हासिल होगा, इस लिहाज से भी कि यहाँ पर बहुत ही तजुर्बेकार अतिबा बैठते हैं। जो दवाएं यहाँ पर अवेलेबल हैं ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है ख़ास तौर से, ताकि उसकी क्वालिटीज़ को मेंटेन किया जाए। एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर डॉक्टर ने डायग्नोसिस तो सही कर ली, लेकिन अगर मेडिसिन क्वालिटी वाइज उसको नहीं मिलती है तो फिर वो इफ़ादियत जो होनी चाहिए वो उसको नहीं हो पाती। इसीलिए हम लोगों ने ये कोशिश की है और पिछले कुछ दिनों से तकरीबन 20 दवाएं हमारी ऐसी हैं जो इस वक्त हमारे सेंटर पे अवेलेबल हैं, जो हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। हम बड़े इत्मीनान के साथ उन दवाओं को प्रेस्क्राइब करते हैं, इसलिए कि हमें उनकी क्वालिटी पर पूरा भरोसा होता है। आप बहुत जो तजुर्बाकार डॉक्टर हैं, ज़्यादातर लोग आपको जानते हैं इस इलाके में, तो आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ऐसा क्या कह सकते हैं कि कुछ बीमारियाँ ऐसी क्या क्या ख़ास हैं जो कॉमन है ज़्यादातर लोगों को, चाहे वो मर्द हों, औरतें हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, कुछ ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनका इलाज आपके यहाँ ज़रूर इंशाल्लाह हो जाएगा? देखिए, बीमारी और इलाज के ताल्लुक़ से एक बात बहुत वाज़ेह है कि जो एमरजेंसीज़ के इश्यूज़ हैं जिनमें हाईली एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है या बहुत ही यानी सर्जरी के अलावा उसका कोई इलाज नहीं, ऐसे 3 एरियाज़ में हम एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ, एलोपैथिक हॉस्पिटल की तरफ पेशेंट को रिफ़र करते हैं। हम कतई ये दावा नहीं करते कि हमारे पास हर मर्ज़ का इलाज है, लेकिन मेडिसिनली हम बहुत रिच हैं। जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां हो सकती हैं, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, एस्थमा हो
टॉन्सिलाइटिस हो, साइनोसाइटिस हो, ये सब हमारे यहाँ केसेस होते हैं। पेट की बीमारियों में ख़ास तौर से इंडाइजेशन, हेपेटाइटिस और इवन ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसके बहुत सी बीमारियाँ, इस तरह के बहुत से मरीज़ हमारे पास आते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि वो मुतमईन होकर के जाते हैं और हम उनका बहुत शाफ़ी इलाज करते हैं। तो एक तो स्किन डिजीज़ में, डाइजेस्टिव डिजीज़ में और मेंटल डिजीज़ में भी जो ज़ोफ़े दिमाग से ताल्लुक़ रखते हैं बीमारियां, उन सब में हमारे यहाँ बहुत ही शाफ़ी इलाज है और लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसीलिए आपको हैरत होगी, अभी भी आज ही हमारे पास अलीगढ़ से एक टीम आई हुई थी इलाज के सिलसिले में, और दिल्ली से बाहर के भी पेशेंट अच्छे खासे आ रहे हैं। कुछ लोग अमेरिका से भी वो कंटेक्ट करते हैं, कंसल्ट करते हैं। इसी तरह से सऊदी में भी, यानी सऊदी अरब के पेशेंट्स भी आ रहे हैं, यमन के पेशेंट्स भी आए हैं, अभी पिछले हफ्ते ही आए हैं। अमेरिका में भी कुछ हमारे मरीज़ रहते हैं जो यहाँ से कंसल्टेशन करते हैं और उनकी दवाएं यहाँ से भेजी जाती हैं उनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे लोगों को वाक़फ़ियत हो रही है वो हमारे सेंटर से रुजू कर रहे हैं और उनको उससे फ़ायदा पहुँच रहा है। डॉक्टर साहब, आमतौर पे लोग देखता हूँ जॉइंट पेन से बहुत परेशान रहते हैं, चाहे वो औरतें हों या मर्द हों, तो इसका इलाज मुमकिन है यूनानी में? बिल्कुल है साहब। देखिए, बीमारी और इलाज के सिलसिले में एक बात और वाज़ेह होनी चाहिए कि असल में बीमारियों के असबाब में बहुत बड़ा सबब लाइफ स्टाइल है। हमारी जो तर्ज़ ज़िंदगी है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारे सोने जागने का वक्त, हमारे खाने पीने के आदाब, हमारे जागने और ये इवन हमारे ज़ौक़ और शौक़ की जो चीज़ें हैं, वो सब हमारे लिए तकरीबन उनका बड़ा हिस्सा अनहेल्दी है। इसलिए हम अपने मरीज़ों के साथ पहले तो इस पर गुफ्तगू करते हैं कि भाई हमें आपकी अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना चाहिए। खाली मर्ज़ और दवा ये काफ़ी नहीं है हमारे लिए। हमें अपनी पूरी ज़िंदगी में लाइफ स्टाइल को पहले तरजीह देना चाहिए और उसके बाद फिर जो बीमारी है उसका इलाज होता है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास जॉइंट पेशेंट के भी, आर्थराइटिस के भी, इवन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के भी और ऑस्टियो आर्थराइटिस के भी पेशेंट होते हैं और वो उनको ये हजामा थेरेपी भी होती है और उनको मेडिसिन भी दी जाती हैं और वो लोग बहुत मुतमईन होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आमतौर पे जो मरीज़ हैं उनको एक टेंशन हमेशा रहती है कि यूनानी में तो हो सकता है इलाज होगा लेकिन बहुत दिनों तक दवा खानी पड़ेगी, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक यूनानी दवा की बात हम करें या उसके उसूल की बात हम करते हैं, जो अमराज पैदा होते हैं उसके अंदर ख़ास तौर से इखलात का रोल है, ह्यूमर्स का रोल होता है, जिसमें खून, बलगम, सफरा सौदा। और जब आपने ये पूछा है कि साहब लंबे वक्त तक दवा खानी पड़ेगी, यूनानी के अंदर, यूनानी सिस्टम के अंदर जो उसके असबाब हैं वहाँ पर काम किया जाता है, उनका तदारुक किया जाता है। कोशिश ये होती है कि जो भी उसके कॉजेज़ हैं उनको दूर किया जाए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि साहब दर्द हो गया, सर में दर्द है, पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, कि सिर्फ एक दर्द की दवा दे दी, 2 दिन आपने दवा खाई, आप बिल्कुल ठीक हो गए। बुखार हो गया, एक पैरासीटामोल गोली खा लीजिए, बुखार उतर जाएगा। लेकिन बहुत से अमराज, यानी यूनानी सेंटर पर तो वही लोग आएंगे, वही मरीज़ आएंगे जब वो दूसरी जगह से परेशान हो चुके होते हैं। चाहे वो जल्दी अमराज की बात करें, जोड़ों के दर्द की बात करें या न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ की बात करें, यूनानी सेंटर पर तो वही लोग आएंगे, वही मरीज़ आएंगे जब वो दूसरी जगह से परेशान हो चुके होते हैं। चाहे वो जल्दी अमराज की बात करें, जोड़ों के दर्द की बात करें या न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ की बात करें, कुछ ऐसे अमराज जो मैदे से जुड़े हुए हैं, लीवर डिजीज़ की बात करें, किडनी डिजीज़ हों, तो उन अमराज के अंदर हमारी कोशिश ये होती है और उसूल भी यही है कि उसके जो असबाब हैं, उसके जो कॉजेज़ हैं, उनको दूर किया जाए। और उन असबाब को दूर करने में वक्त लगता है। वहाँ ये नहीं है कि साहब दर्द की गोली खा लें आप सुबह शाम में, आपका दर्द ठीक हो गया और आप जो है बिल्कुल ठीक हो गए। हमारी कोशिश जो होगी, यूनानी सिस्टम की कोशिश जो होती है, वो क्योर की तरफ होती है कि सिर्फ लीफ ही नहीं होना चाहिए, क्योर होना चाहिए। तो मुझे एक चीज़ ये बताएं, अगर मैं किसी को सजेस्ट करूं, कोई मरीज़ ऐसा है जिसको मैं कहूं कि इनसे ज़रूर मिल लो डॉक्टर साहब से, तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके मरीज़ों को ये तो मैं डंके की चोट पे कह दूं कि जाओ फला डॉक्टर साहब अल हकीम में बैठते हैं, उनको ज़रूर दिखा दूं? मुझे ऐसी कोई बीमारियों के नाम बताइए आप, जो वाकई में बंदा आपके वाकई तो शिफा देने वाला अल्लाह है, लेकिन ऐसी कुछ बीमारियाँ जिनके लोगों को मैं कहूँ उनके पास जाओ, ज़रूर इंशाअल्लाह इलाज हो जाएगा। देखिए, हमारे सेंटर पर ख़ास तौर से जल्दी अमराज, जिसमें आपका सोरेसिस है, ल्यूकोडर्मा है जो सफ़ेद दाग हो जाता है, एक्जिमा है,
जल्दी अमराज का बहुत अच्छा इलाज जो है यूनानी सिस्टम में मौजूद है। इसके अलावा अगर हम निज़ाम हज़म की बात करें, मेदे से जुड़े हुए जितने भी अमराज हैं, चाहे वो गैस्ट्राइटिस हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इन सब का इलाज जो है यूनानी सिस्टम के अंदर जो है बहुत ही कारगर है और यूनानी दवाएं जो हैं बहुत ही बेनिफिशियल हैं। गुर्दों से मुतल्लिक़ जो अमराज हैं, जैसे गुर्दों की पथरी की बात हम करते हैं, प्रोस्टेट जो आमतौर से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसके अंदर जो गुदूद जो हैं वो बढ़ जाते हैं और मरीज़ को दिक्कत होती है, पेशाब करने में दिक्कत होती है, बार बार उसको जाना पड़ता है और पूरे तरीके से वो फारिग नहीं हो पाता, उसे लगता है कि मुझे फिर से जो है जाने की हाजत हो रही है, उसमें बहुत अच्छा इलाज है। सेक्सुअल डिजीज़ हैं, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और आपका जैसे ज़ोफ़े बाह की शिकायत हो जाती है, मेल इनफर्टिलिटी है, फीमेल इनफर्टिलिटी है, तो वहाँ भी जो है यूनानी दवाएं जो हैं बहुत कारगर हैं। और इसके अलावा साइनसाइटिस का हम बात करें, ख़ास तौर से माइग्रेन है, तो इस तरह के डॉक्टर साहब, प्री मैच्योर इजैकुलेशन ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। ये लोग भले ही छुपाते हों, लेकिन ये बहुत कॉमन है, ज़्यादातर लोगों के साथ है। तो क्या वाकई में आपके यहाँ इसका इलाज मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। उसके जो पूरे तरीके से जो असबाब हैं उसके, ऐसा तो नहीं है कि बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को जो है बहुत ही स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से भी ये शिकायत पैदा हो जाती है। उसकी एज क्या है, उसकी खुराक कैसी है, वो सारी चीज़ें जो हैं पूरे सिस्टम का वो पूरा एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद में फिर इलाज शुरू होता है और उसको आराम होता है।